अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाज जावेद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजी मिक्स विच एवरी। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कॉलोनी यानी कि बर्ड कॉलोनी तामीर करना चाहते हैं। तो इस हवाले से ये इंशाल्लाह उनके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि किसी भी कॉलोनी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसको बिल्डअप करने के लिए काफ़ी हद तक वो तमाम बातें काम आ सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहला ये है कि जब भी आप कोई कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करें या उसकी तामीर करें, तो सबसे पहले आप वो उस जगह का इंतखाब करें जो कि वेस्ट ओपन वो जगह और काफ़ी तक हवादार जगह हो। ऐसी जगह पे आप कॉलोनी को कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि ऐसी जगह पे धूप, रोशनी और हवा जो है वो काफ़ी आती रहती है। उससे आपके परिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं और उनके तमाम मामला भी वगैरह सही रहते हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि आप जहाँ पर कॉलोनी बना रहे हैं, अगर वो छत है या आपके घर के बाहर, जैसे अक्सर बड़े बड़े घर होते हैं उनके बाहर लॉन्स होते हैं, तो उन लॉन के एरिया में वो अपनी कॉलोनी वगैरह को बना रहे होते हैं। तो ऐसी कॉलोनी में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन बर्ड कॉलोनी की छतें जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हों। अगर हो सके तो आप जो हैं वो वाइट फ़ाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि वाइट फ़ाइबर जो है वो लोग अपनी जो घर के बाहर के जो लॉन की जो कॉलोनीज़ होते हैं उसमें लगाते हैं, या कोई ग्रीन शेड वगैरह लगा सकते हैं। तो उससे ये होता है कि काफ़ी हद तक जो है वो धूप भी आने से रुक जाती है और आपकी बर्ड कॉलोनी के अंदर का माहौल बिल्कुल सही रहता है और आपके परिंदों को धूप, हवा, रोशनी भी इस तरीके से मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने छत पे कॉलोनी बनाने का अगर सोचा हुआ है या उसको तामीर करने का सोचा हुआ है, तो दोस्तों ऐसा करें कि कॉलोनी की नीचे की तरफ जो है वो कम से कम 1 फीट तक जो है वो आप ब्लॉक वगैरह खड़े करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उनकी बुनियाद हो। इस तरीके से आप ब्लॉक खड़े करेंगे तो इंशाल्लाह जब भी बारिश होगी तो वो पानी जो है वो उन ब्लॉक के ज़रिए से जो है वो आपकी कॉलोनी में दाखिल नहीं होगा और आपके परिंदे जो है इस तरीके से महफूज रहेंगे। लेकिन आप लोगों की बेहतरीन और सही कोशिश ये होना चाहिए कि किसी छत पे अगर आप कोई कॉलोनी को कंस्ट्रक्ट या तामीर करने जा रहे हैं, तो आपकी जो वो कॉलोनी है वो पूरे कमरे नुमा हो तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि आप अगर बाकायदा दीवारें वगैरह बनवाएं, अगर ब्लॉक वगैरह लगा के, और ऊपर हो सके अगर पैसा है तो आप आरसीसी की छत भी तामीर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कॉलोनी जो आरसीसी की छत पे अगर बेस करती है या इस पर मबनी है तो ऐसी कॉलोनी जो है बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई सुराख वगैरह नहीं होता और कभी भी बारिश का पानी अंदर दाखिल नहीं होता और अंदर जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं दोस्तों। और ऐसी कॉलोनी के अंदर जो आपने कमरे नुमा बनाई है, तो कोशिश करें कि आपने अगर जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 फीट की आपने अगर लंबाई रखी है, तो उसके अंदर आप 2 से 3 जो है वो पोर्शंस 8-8, 9-9 फीट के रख सकते हैं। और कोशिश करें कि ऐसी कॉलोनी को मास्टर केज बनाएं। यानी कि अगर आपने सबसे पहला अगर उनका गेट आपने उस कॉलोनी में दिया हुआ है, तो वो गेट जो है वो उसके बाद दाखिल होने के बाद भी अंदर पिंजरों के गेट हों। वो यानी कि मेन गेट हो, अगर उसमें से परिंदा अगर निकल भी जाए तो वो उस मेन गेट से जो है वो निकल ना सके, क्योंकि मास्टर केज के अंदर जो है वो काफ़ी तक आपका परिंदा सिक्योर और महफूज रहता है। और इसी तरीके से मास्टर केज जो है वो आपको पूरी कॉलोनी को एक पिंजरे की तरह से बनाना चाहिए और मेन गेट भी जो है वो उस पिंजरे में लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपनी कॉलोनी के अंदर स्लैब वगैरह यूज़ किए हैं या टियर गार्डर वगैरह आपने लेंटर वगैरह यूज़ किया है, तो उस लेंटर की छत से तकरीबन 8-10 इंच या 1 फीट के फासले पे आप बाकायदा जो है वो कोई शीट लगा सकते हैं, कोई फाइबर शीट वगैरह लगा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि अगर आपकी गर्मी जो है वो अगर आपकी पिंजरों में अगर छतों से दाखिल हो भी रही है, तो फिर जो है वो शीट में आके रुक जाएगी और काफ़ी हद तक जो है वो गर्मी वहीं पर रह जाएगी और नीचे आपके परिंदों के पास नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की शीटें भी आप लोग लगाते हैं, काफ़ी हद तक जो है वो आपके पिंजरों में जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉलोनी की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि जब भी आप कॉलोनी अपनी बर्ड कॉलोनी बनाएं, तो उसके अंदर जो है वो आप बाकायदा 3 या 4 तरफ़ा जो है वो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जो है बनाएं, क्योंकि वो मोकले के तौर पे काम करेंगी और वेंटिलेशन एक तरह के वो पॉइंट्स होंगे। हो सके तो चारों तरफ कर लें, वरना कम से कम 2 तरफ तो करें। और सामने की तरफ जो है वो आप ज़रूर यानी कि वेंटिलेशन पॉइंट जो है वो इस तरीके से रोशनदान वगैरह बनाएँ बड़े बड़े। तो उससे ये होगा कि आपकी जो है वो मुसलसल जो है वो हवा और धूप और रोशनी जो है वो आपकी बर्ड कॉलोनीज़ में जाती रहेगी और आपके परिंदे जो है काफ़ी हद तक सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो बर्ड कॉलोनी लोग बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो सामने का पूरा फ्रंट एरिया जो बिल्कुल ओपन और खुला होता है, तो उससे ये होता है कि डायरेक्ट धूप बिल्कुल पूरा दिन रहती है, जिससे परिंदा जो मुसलसल उसमें बैठता है तब भी वो बीमार हो सकता है। और अगर मटकियाँ वगैरह वहाँ पर उस तरफ लगी हैं तो उसके अंदर जो है वो अंडे भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपायर और ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि मुसलसल जो है वो धूप ना आपके पिंजरे में जाए बर्ड कॉलोनी वगैरह में, और धूप अगर जाए भी तो वो जो खिड़कियाँ आपकी होंगी उसके ज़रिए से जाए। तो उससे ये होगा कि धूप आधी जाएगी और आधी नहीं जाएगी और आपके परिंदों को काफ़ी हद तक जो है वो रोशनी और धूप जो है
एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में और एक नॉर्मल क्वांटिटी में मिलती रहेगी। दोस्तों आजकल चोरी के भी काफ़ी हद तक मामलात हैं, चोर आते हैं और लोगों का जो है माल चुरा के चले जाते हैं। तो आप लोग ये कोशिश करें कि जो है वो उसके अंदर जो है वो एक अलार्म सिस्टम लगाएं, बाकायदा अलार्म सिस्टम ये है कि जैसे ही चोर उस चीज़ को आपके पिंजरे को छुए तो फ़ौरन अलार्म बज जाए, तो उससे चोर भी जो है वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो डरेगा। और इस तरीके से एक आध बार अलार्म बजेगा तो काफ़ी हद तक आपके परिंदे महफूज रहेंगे और आप एकदम आ जाएंगे और आपके परिंदे जो हैं वो चोरी होने से बच जाएंगे। दोस्तों आजकल जो है वो कैमरास वगैरह जो हैं सीसीटीवी कैमरास भी लग रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक अच्छी रेंज भी है। कम से कम पैसों में से लेकर ज़्यादा पैसों तक जो है वो अवेलेबल हैं कैमरास मार्केट में। तो दोस्तों आप ऐसे कैमरास भी जो है इंस्टॉल कर लें। अगर आपकी कॉलोनी काफ़ी अच्छी बड़ी है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे महंगे परिंदे हैं, तो आप ऐसे 1 या 2 राइट और लेफ़्ट गैप से आप कैमरे लगाएंगे तो कभी भी आपके परिंदे जो है इंशाल्लाह चोरी नहीं होंगे, कि कोई चोर कभी भी इस तरह से चोरी नहीं कर पाएगा और आपके परिंदे इंशाल्लाह जो हैं वो महफूज रहेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों के पैर टूटते चोरी हो जाते हैं, उनके बर्ड्स चोरी हो जाते हैं और काफ़ी तो उनका नुकसान हो जाता है, सारी ब्रीड भी ख़राब हो जाती है, उन बेचारों का दिल टूट जाता है, वो लोग बेचारे जो हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। जगह पे आप लोगों ने ये कॉलोनी जो है वो तैयार की है या बनाई है, तो कोशिश करें कि वहाँ पर जो है वो उस कॉलोनी के बाहर जो है या उसके इर्द गिर्द जो है वो गमले वगैरह रखें, बड़े बड़े गमले, उसके अंदर पौधे हों और उन पौधों को जब आप पानी देते रहेंगे तो उससे ये होगा कि जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा और वहाँ का माहौल भी काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा और आपकी कॉलोनी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो खुशनुमा और अच्छी दिखेगी। काफ़ी हद तक अगर गर्मी बढ़ जाए तो अपनी बर्ड कॉलोनी के आसपास जो है वो रूम कूलर वगैरह जो है वो रख सकते हैं, तो उससे ये होगा कि रूम कूलर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उसकी ठंडी हवा जो है वो आपके पिंजरों में जाएगी और आपके पिंजरे का माहौल सही रहेगा और टेम्परेचर वगैरह भी कंट्रोल रहेगा। जो आपने कॉलोनी वगैरह जो है बनाई है तो उसके अंदर कोशिश करें कि जितना हो सके, यानी कि साइज़ के हिसाब से, यानी कि कॉलोनी आपकी काफ़ी बड़ी है तो 2 से 3 आप जो हैं वो नाइट बल्ब जो है अपनी कॉलोनी में लगा सकते हैं। क्योंकि उससे ये होगा कि दोस्तों जब रात हो जाएगी आपका परिंदा जो है वो घबरा के इधर उधर टकराएगा नहीं, बल्कि बातों को ये होता है कि परिंदे जब वो अंडे बच्चे करते हैं तो उनके बच्चों को जब वो खिला रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि उनको थोड़ी रोशनी वगैरह दरकार होती है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप लोग नाइट बल्ब जलाएँगे अपनी कॉलोनी के अंदर, अपनी बर्ड कॉलोनी के अंदर, तो परिंदा जो है वो आपका बच्चों को जो है वो आसानी से फीड करा सकेगा। और क्योंकि कॉलोनी के अंदर अच्छी खासी रोशनी होगी तो परिंदा जो अपनी जगह भी जो है वो सेट कर लेगा, आसानी से ढूंढ लेगा। अक्सर ऐसा होता है बिल्ली चूहे आ जाते हैं या कोई जानवर आ जाता है, उसकी वजह से परिंदे एकदम घबरा के उड़ते हैं और टकरा जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक हल्की सी एक नम रोशनी जो है वो, एक मध्यम रोशनी जो है वो आपके बर्ड कॉलोनी में होगी तो उससे ये होगा कि आपका परिंदा जो है वो आसानी से सारी रात आराम भी कर सकेगा और सारी रात जो है वो एक जगह ढूंढ के एक जगह को सेट करके वहाँ पे सारी रात गुजार सकेगा। और इस तरीके से परिंदों को भी जो है काफ़ी हद तक कॉलोनी के अंदर सुकून मिलता है। अगर सर्दी बढ़ जाए तो आप अपनी कॉलोनी के अंदर, अपनी बर्ड कॉलोनी के अंदर जो है वो बल्ब वगैरह लगाएं। 100 वाट के 1 या 2 आप जो है, अगर आपकी कॉलोनी जो है वो काफ़ी बड़ी है तो 100 या 100 वाट के बल्ब जो है वो 1 या 2 आप आसानी से अपनी कॉलोनी के अंदर लगा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी बर्ड कॉलोनी में परिंदों को जो है वो काफ़ी हद तक दर्जा हरारत मिलेगी, काफ़ी हद तक जो है वो हरारत मिलेगी, गर्मी मिलेगी और आपके परिंदे जो उनको सर्दी नहीं लगेगी और उनको नज़ला और बुखार भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये तमाम वो पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाह रहा था, जो कि काम आते हैं किसी भी कॉलोनी को कंस्ट्रक्ट करने के हवाले से या किसी भी कॉलोनी को तामीर करने के हवाले से। दोस्तों इंशाल्लाह जब आप इस पे अमल करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स पे, इन तमाम बातों पे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नताइज हासिल होंगे और एक बार अपनी इस कॉलोनी को बनाएंगे और पूरा वक्त जो है आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा और काफ़ी हद तक जो है वो आपको ब्रीड वगैरह भी जो है वो परिंदों की बहुत अच्छी मिलेगी। दोस्तों इसी तरीके से अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।